अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में एक मेहमान हमारे साथ मौजूद होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं। मेहमानों की क्वांटिटी पे कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ सुनना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं। ज़िंदगी में वो बहुत कुछ अचीव करते हैं, कैमरा शाय होते हैं। आज का भी मेरा दोस्त, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि मैं हर एक को कहता हूँ मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये वो दोस्त है जिसको मैं ये कहूँगा कि जिमिंग की तरफ अगर मैं गया तो इसको देख कर गया। इसने मेरे लिए 2 ऑफर्स को ठुकराया क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सका मॉडलिंग की, और अच्छा किया या बुरा किया हो तो ये बेहतर जानता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में ऐसा दोस्त आपका होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारा शो प्लान हुआ, मेरी वजह से मेरी तबीयत नासाज हो गई तो फिर मैं नहीं कर पाया वो शो। फिर मैंने कहा कि मोइस हम जो है वो ईद के बाद देखते हैं इस चीज़ को, तो नो फियर, कोई गुस्सा नहीं, जैसा तुम बोलो ज़ीशान वैसे ही बात होगी, वैसे ही सब चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें, ये बातें ज़िंदगी में रहनी चाहिए। और साथ साथ मैं ये बोलूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसा बेहतरीन दोस्त है तो उसको लेकर चलें। लेकिन आज ऑन एयर मैं इससे ये वादा करता हूँ कि अगर ये मुझे बोले कि यस अब जो तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा, तो फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो इनसे आपको भी मिलवाते हैं। मोइज़ इनका नाम है, जिमिंग का इनको बेतहाशा शौक़ है, लेकिन स्टार्ट में ही बता दूँ काफ़ी चीज़ें छुपा जाता है, नहीं बताता कि मैं ये भी करता हूँ। और इससे कुछ भी पूछो तो आगे से आंसर आता है यार मैं ये नहीं करता, हालांकि अगर आप जिम पर छापा मारें तो ये सब कुछ कह रहे होते हैं। माशाल्लाह बहुत वेल मेंटेन बॉडी है इनकी। साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया में बहुत जल्दी आप इनको देखेंगे। खूबसूरत हाइट का मालिक है, खूबसूरत शक्ल का मालिक है। और अब आपसे मुलाकात करवाते हैं मोइस की। अस्सलाम वालेकुम मोइस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मोइस? अल्लाह का शुक्र, अपना? मैं अल्लाह का करम है। मोइस, एक तो गुज़िश्ता ईद भी मुबारक हो आपको बहुत बहुत, और साथ साथ बहुत शुक्रिया मेरे भाई आने का और पेशेंस के साथ आने का। मतलब हमारा प्लान होता था, मेरी तरफ से कैंसिल हो जाता, कभी गुस्सा नहीं किया आपने, तो लव यू फॉर दैट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले मोइस, जिंदगी में इंसान जो है वो कुछ चीज़ें किसी के लिए छोड़ता है, जैसे आपने 2 ऑफर्स मेरे लिए छोड़ी थी, ठीक है? तो अब मैं ये पूछता हूँ ऑन एयर, क्योंकि आप ऑन एयर हैं और लोग आपको देख रहे हैं, तो अब जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही आप करेंगे या नहीं? जी जी बिल्कुल वैसे ही। पक्की बात है? तो आज से डन हो गया कि मोइस को मेरी प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा जी मोइस, अब आपकी ज़िंदगी की तरफ अगर इजाज़त हो तो सवाल शुरू किए जाए। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी मोइस, ये बताओ कि जब बंदा 9th और मैट्रिक में होता है तो तब इखलाक बड़ा वेरी करता है ना इंसान का। कुछ लोग गुस्से के बहुत तेज होते हैं, कुछ लोग ये होता है मोइस के जिंदगी में ये कहते हैं कि नहीं मैंने चुप रहना है, ठीक है? तो 9th और मैट्रिक जो जोशीला होता है क्लास का टाइम, तो उस वक्त मोइस का मिजाज कैसा था? गुस्से वाले थे, क्लास में लड़ते थे, भाई थे क्लास के सबके मसले सॉल्व करने, या एक चुप बच्चा जो सब कुछ देखता सुनता था लेकिन सही वक्त का इंतजार करता था? हाँ बिल्कुल, जैसे ही चुप 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 रहना, तो उसके बाद क्लास में बस अपना पढ़ाई और यही चीजें होती थी। मतलब मोइस ज्यादा चुलबुला नहीं था? हाँ नहीं, इतना नहीं, बस थोड़ा वक्त के साथ साथ चेंजेस आती हैं। हाँ वैसे कैमरा शाय ये बहुत ज्यादा है, आज भी आप लोग देख रहे होंगे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कैमरा शाय है ये बच्चा, तो इसको लेकर आना है। 2-3 दफा प्रोग्राम पे आएगा तो स्टिल कैमरा पे जाएगा, वरना स्टिल कैमरा पे मुश्किल हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ मोइस कि वक्त के साथ साथ जैसे ही चेंजेस आती है, वो तो जब बड़ा होता है बंदा तो आती चली जाती हैं। तो मुझे ये बताओ कि 9th और मैट्रिक में जब कदम रखा 9th में, तो हर एक का ख्वाब होता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है। कोई ख्वाब था या आपने वही किया जो घर वालों ने कहा? मेरा मैं बताऊं आपको, मैं क्रिकेटर वैसे बनना चाहता था। अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता, वैसे हाइट भी अच्छी थी जी, शौक भी था, बॉलिंग बैटिंग सब अच्छी थी जी। ठीक है, तो हालात ने नहीं जाने दिया मुझे इसको? ऐसा ही है, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं आज के प्रोग्राम में ये ज़रूर बोलूँगा कि वो बच्चे जो रिलेट कर रहे हैं इससे, वो ज़रूर देखें, क्योंकि ज़िंदगी में हर कुछ आपको नहीं मिलता। मुझे यही वाली चीज़ है कि काफ़ी ऐसे छाले होते हैं जो दिल में ही फुटते हैं और आपको चुप रहना पड़ता है। और मुझे इसके लिए मैं ये भी बताता चलूँ कि ये वो शख्स है जो दिल से अगर उदास भी है ना तो आपके पास बैठा है, तो आपको एंटरटेन करेगा, कभी ये नहीं शो होने देगा। इसको सिर्फ इसके खास दोस्त ही जान सकते हैं कि ये दिल से कितना दुखी है। ऐसे ही है मोइस? बिल्कुल ऐसे ही है ना? जी। तो अच्छा जी, अब साथ साथ मैं आपको आगे भी बताऊंगा, कुछ लोग वो होते हैं जो कि ये कहते हैं कि ज़िंदगी में ये चीज़ अचीव नहीं हुई। तो हम मोइस की तरफ चलेंगे। मोइस ये बताओ कि जब क्रिकेटर का ख्वाब ख़राब हो रहा था, नहीं बन पा रहे थे, या घर के हालात ऐसे नहीं थे, अम्मी अबू नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो उस वक्त गुस्सा करते थे या बस दिल ही दिल में रो कर चुप हो गए? ठीक है, नहीं गुस्सा तो नहीं था, ये तो फिर सही नहीं है। वक्त के हिसाब से देखा, घर वालों को देखा, ये हालात देखे, तो
थोड़ा सा। अच्छा, अभी भी क्योंकि माशाल्लाह अब एक अच्छी उम्र में हो, मतलब बचपन से तो निकल गए ना, अब जवानी में हो, तो मुझे बताओ कि अभी मौका लगता है तो बॉलिंग शॉलिंग कराते हो या आप कहते हो कि नहीं यार जॉब करनी है, छोड़ो बॉलिंग को? बस अभी तो जॉब है, और जॉब रह गई है, और बाकी घर और job। अच्छा, वैसे अब दिल में आता है कि नहीं बच्चे कभी जैसे गली में जाओ ना, अक्सर बारिश में बच्चे खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ कि मोइज ने कहा यार 2 बॉल दो मैं करवाता हूँ फिर मैं जा रहा हूँ? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरा जो बचपन गुजरा ना, वो मतलब कहीं और गुजरा। कहाँ? तो ये अजमेर नगरी सेक्टर 4। ठीक है, अजमेर तो वहीं पे तो मेरा बचपन वहीं है, दोस्त वगैरह वहीं पे। तो क्रिकेट उन्हीं के साथ सुबह शाम दोपहर में क्रिकेट खेलनी, क्रिकेट ग्राउंड में होता था, सुबह शाम में ग्राउंड में होता था। सही। तो इस वजह से अभी मकान चेंज हुआ है, तो दोस्त यार भी सारे चेंज हो गए। अच्छा, नहीं तो कभी कभार तो जाते होगे ना उनके पास? हाँ, जाता हूँ। तो कभी याद करते हैं कि यार ये बहुत अच्छा बॉलर था, ये बहुत अच्छा? पुराना वक्त याद आता है, बस दोस्त भी हमारे बॉलर। सही सही सही। लेकिन वो दौर जब मोइज याद आता है ना, तो अगर आज के दौर से आप कंपेयर भी करो, ये बहुत अच्छा दौर था वो। बिल्कुल, मैं कोई 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, 5-7 साल पहले की बात ले लो, बहुत अच्छा दौर था। तो इतना नफसा नफसी है जिसकी कोई हद नहीं, क्या कहोगे? बस आजकल के जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये सिर्फ इंसान भाग रहा है, बस पैसा पैसा पैसा। ऐसा ही है, ऐसा ही। लेकिन हम इसमें कहता हूँ कि आपका इखलाक होना चाहिए। जब तक इखलाक अच्छा नहीं है तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। क्या कहोगे इस बारे में? इखलाक के बारे में अगर हम बात करें मुझसे, तो समझते हो कि इखलाक जरूरी है हर जगह? बिल्कुल ऐसा ही है। आप कोई भी अभी देख लें, कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और जब तक इखलाक नहीं होगा कुछ भी नहीं है। बस यही चीज़ है। मैं ये भी कहूँगा आपसे कि अगर कहीं पर, जैसे मोइज ने कहा कि लड़ाई हो रही है, कोई भी गुस्सा कर रहा है, तो वो लड़ाई सॉल्व ही तब होती है जब तक आप उसको प्यार से जाकर सॉल्व नहीं कराते। 2 बंदों के दौरान लड़ाई तब होती है ना, वरना एक भी गुस्से वाला दूसरे भी गुस्से वाला, तो लड़ाई रहेगी। अच्छा, मोइज से थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाता है। मैं गुस्सा भी करूँ तो मोइज गुस्सा नहीं करता। क्यों? मोइज कौन सी गोलियां खाता है जो गुस्सा नहीं आता? या एक बात मैं कहूँ कि मोइज जो आपकी पर्सनालिटी है उसके लिए मैंने ये पढ़ा था कि जब इंसान गुस्सा पीना सीख लेता है तो मतलब वो हालात से मुकाबला करना सीख लेता है। ऐसा ही है। मुझे ये बताओ कि जॉब से तो पूरी नहीं पड़ती मोइज, स्टार्टिंग में ये बात करूंगा, ठीक है? तो मोइज वो वाली सर्विस, मतलब नाम नहीं लेना, लेकिन पार्सल सर्विस पर भी जॉब कर रहा होता है, ऐसा ही है, ठीक है? तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताओ कि स्टार्ट करते हुए कभी ऐसा फील हुआ कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, या आपने ये कहा कि नहीं मेरे घर वालों को जिम्मेदारी मेरी है, मुझे करना ही करना? बिल्कुल ऐसा ही है। बताओ, अपनी जुबानी बताओ। स्टार्टिंग में गया मैं, लड़कों ने बोला कि यार ये जॉब है, पार्ट टाइम जॉब अच्छी है। मैंने बोला चलो, बस दिल नहीं मान रहा था ना। सही। कि शर्ट पहननी पड़ेगी उसकी, फिर उसके बाद बैग लेना पड़ेगा। सही। फिर बस ऐसा ऐसा मैं चला ही गया, ऑफिस चला गया, जॉब वगैरह करवा ली। तो लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप उन बिलियनियर से बहुत बड़े बिलियनियर हो कि जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उनसे बहुत बड़ी हस्ती आप हो कि आप अपने घर वालों के लिए रिस्क हलाल तो कमा रहे हो ना, हराम भी कमा सकते हो। बिल्कुल, बहुत रास्ते हैं हराम कमाने के, ठीक है? मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप, जैसे देखिए, मैं ऑनेस्टली अगर ऑन स्क्रीन अगर बात करूं तो अपनी फिजिक का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी लुक्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन नहीं, कभी इस बच्चे ने ऐसा नहीं किया। अब मेरा दोस्त है, बच्चा, इसलिए कह रहा हूँ कि जो बड़े भी देख रहे होंगे, जो अपने बच्चों को सिखाना चाहेंगे, तो मोइज आपके सामने एक मिसाल है। और मोइज, अच्छा लगता होगा जब अब लोग जो हैं वो प्रीच भी करते हैं, यार इतना खूबसूरत बच्चा है और घर वालों के लिए मेहनत कर रहा है, और जब घर वालों की ज़रूरियात पूरी करते तो कैसी फीलिंग्स होती है? बिल्कुल, ये फीलिंग बताई नहीं जा रही, मतलब ये बताई नहीं जाती, इस तरह होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ मोइज के, मुझे मोइज की बहुत अच्छी बात लगती है। मोइज, हम थोड़ा सा वो किस्सा भी रिवेल कर लें कि मुझे लॉन्ग शूज बहुत पसंद है, और मोइज ने मुझे कहा था कि आराम से आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन मोइज ने मुझे लेके नहीं दिए, बड़ा अफसोस की बात है। ये मुझे इत्तेफाक से मैं जा रहा था, गुजर रहा था कहीं से ना, तो वहीं पे पड़े हुए थे, ठीक है? तो वहीं से मैंने बाय कर लिया। साथ में कहते हैं कि ग्रीन टी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आप जो हैं बाय कर लिए थे, ठीक है? भाई का उसके बाद कभी ख्याल नहीं आया ना मुझे इसको कि हम चले जीशान भाई को भी ले देते हैं, चलो मैं अच्छा लग रहा हूँ, थोड़ा बहुत वो भी लग जाए, लेकिन नहीं? चले, ये मेरा आपसे वादा है, आपको पक्की बात है? पक्की बात, मुहर्रम से पहले पहले जी, पक्की जी, पक्का वादा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि, अच्छा जी, हम अब आपकी तरफ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा मुझे ज़िंदगी में, जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिकेटर नहीं बन पाए आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप ग्रोइंग एज में होते हैं, मतलब मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो तब ऐसा होता है कि कभी कभार पॉकेट में पैसे भी नहीं होते हैं, या इतने पैसे होते हैं कि आप सिर्फ बस में आके चले जाओ,
ठीक है, खाने के पैसे नहीं होते हैं। तो कभी मोइज़ ने ऐसा किया कि हाँ चलो सफ़र तो कर लिया, या सुबह खा के गया फिर रात में घर पे आके खाया, कभी ऐसा किया मोइज़ ने? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। कई बार हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मोइज़ ने अगर बस में सफ़र किया है या पैदल सफ़र किया है तो बहालत मजबूरी ही किया होगा, जी वैसे ऐसा ही है ना? तो मुझे ये बताओ कि अब जब अपने पास सवारी आ गई है, अब लोगों को देखते हो बस में चढ़ते हुए या कुछ लोग पैदल चल रहे होते हैं, तो अब तक वक्त याद आता है? बिल्कुल ऐसा ही है, पुराना वक्त याद आ जाता है। तो क्या उसमें क्या फीलिंग्स आती हैं? बस फीलिंग एक अच्छी भी आती है और एक इनके लिए थोड़ी सी अपसेट भी आती है। अपसेट तो आती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि मोइज़ वो वक्त भी था और ये वक्त भी बिल्कुल है। ऐसा ही है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात है कि 5 वक्त की नमाज जब आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको अता करता है, ऐसे ही बिल्कुल है? ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, मोइज़ किसी चीज़ में कंजूसी नहीं करता। मैं ये भी बोलूँगा कि मोइज़ के पास अगर 1 कप है चाय का तो आधा आधा बांट के पीता है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। मोइज़ टिप्स क्यों छुपाता है फिर जिम की, ये बताओ। नहीं, मैं सबसे शेयर करता हूँ। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, मैं ये मुझे पेट की नहीं बताता, हमेशा जब भी बात करे तो ये कह रहा था कि मैं नहीं लगाता, लेकिन झूठ बोला। इसके पेट चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी फिजिक चेक करें। तो मुझे ये बताओ कि अगर आप बेंच प्रेस पर हो या लेग प्रेस लगा रहे हो, ठीक है, अब मुझे आप नहीं जानते हो, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, ठीक है, जिम में, अब मैं आके कहता हूँ कि भाई मुझे आपकी एक्सरसाइज करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा है, तो क्या आप मुझे बताएंगे? तो आपका क्या आंसर होगा मोइज़, कि मैं तो ट्रेनर हूँ, मेरी फीस पे करो, या आप ये कहोगे कि नहीं यार मैं आपको बताऊंगा? क्या करोगे? मैं तो यही बोलूँगा कि सबको बताओ, बिना बताने से क्या होगा, किसी का फायदा हो जाए। तो बताते हो? बताता हूँ। पेट की मुझे क्यों नहीं पेट की मैं लगाता ही नहीं। तो मुझे बिल्कुल पेट क्यों नहीं निकलता फिर, मुझे ये बताओ? या तो कुछ स्पेशल डाइट लेते हो? नहीं, नॉर्मली डाइट होती है। अच्छा मुझे, चलो हम देखने वाले भी इस चीज़ को क्यूरियोसिटी में होंगे कि मोइज़ जो है वो अगर नाश्ता करता है तो नाश्ते में क्या खाता है? नाश्ते में वही 2 रोटी और बाकी जो चाय वगैरह। रोटी की क्वांटिटी बताओ मुझे। 2 रोटी। अच्छा पराठा होता है या सिंपल रोटी होती है? पराठा होता है। पराठे के बगैर नहीं खाया जाता। अच्छा ये देख लें, इसको मैं चेक करके फिर फाइनल आपको एक और प्रोग्राम में इसको बुलाऊंगा और उसमें कंफर्म करूंगा कि इसने सही बोला था या गलत बोला था, क्योंकि मैं नाश्ते के टाइम पे नहीं होता इसके साथ। अच्छा जी, दोपहर का खाना खाते हो या स्किप करते हो? दोपहर का खाना खाते हो? अच्छा घर से लेके जाते हो या ऑफिस में ही? ऑफिस में ही मंगा के खाते हो? डिस्ट्रीब्यूट करके। नहीं वो तो सही है, वो तो अमेरिकन सिस्टम अच्छी वाली बात है, बच्चा बड़ा सच बोलता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि साथ साथ उसमें क्या मतलब, रोटी तंदूर की होती है या घर से लेके जाते हो? तंदूर की व्हाइट वाली? कितनी, आधी रोटी, 1 रोटी या 2 रोटी? 1.5 मुझे नहीं कर, पेट पे मुझे बिलीव ही नहीं आ रहा, लोग भी बोलेंगे बाद में कमेंट आने के। बिल्कुल मैं जो बोलता हूँ सच बोलते हैं बिल्कुल। चलो जी। अच्छा उसके बाद शाम, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में कोई खाना खाते हो? रात के बीच में मतलब जैसे जिम जाने से पहले कुछ खा के जाते हो? जिम जाने से पहले हाँ, क्या? बनाना हो गया और दही वगैरह। ठीक है। अच्छा चीनी को अवॉइड करते हो या नहीं? बीच में छोड़ दी थी लेकिन फिर लेने लग गया। मैं बताऊँ आप, मीठा मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से चीनी नहीं छूटती। अच्छा ये बताओ कि मीठा पसंद है तो मीठे में क्या पसंद है? हर चीज़ नहीं, मतलब बहुत एक करीब होती है ना, लबे शीरी अच्छी लगती है, किसी को खीर अच्छी लगती है, जैसे मुझे जलेबी बहुत पसंद है, तो आपको? मुझे रबड़ी हैदराबाद वाली या कहीं की भी हो, कोई भी अच्छा जी। और इसके अलावा घर की बनी हुई खीर। अच्छा हाँ, रात का खाना स्किप रह गया मैं, अब रात में क्या खाते हो? और खाना जिम के फौरन बाद खाते हो? नहीं, खा के जाते? जिम के बाद तो बॉयल एग सही, और 1 गिलास दूध, उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद खाना खा लेते हो? हाँ। अच्छा बेड पर जाने, कभी कभार रह भी जाता है तो शेक वगैरह पी लिया, ठीक है, तो वो पी के सो जाता। अच्छा मुझे ये बताओ कि शेक पिया या खाना खाया, बेड पर जाने से कितनी देर पहले करते हो ये काम? क्योंकि जो आपका पेट है वो फौरन वाला नहीं है, ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं भी जिम कर रहा हूँ, तो ये होता है कि 1.5-2 घंटे पहले ही खा के फिर आप बेड पे जाते हैं कि आप सोने वाला टाइम हो गया, तो क्या कितनी देर पहले आप खाते हो? तकरीबन घंटा पहले कि हजम हो जाए। हाँ जी। अच्छा ये बताओ कि, अच्छा एक चीज तो पूछना भूल गया, मुझे ये नहीं पता क्योंकि मॉर्निंग की रूटीन है, कौन से वाले हो, आंख खुलते साथ ही भूख लग जाती है सुबह या नहीं टाइम लगता है भूख लगने? टाइम लगता है, आंख खुलने के बाद भी तकरीबन घंटा 1.5 के बाद जाके कहीं भूख, एक सुबह मैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जाता हूँ जिम, सही, तो कहीं पानी पीता हूँ तो घंटे बाद जिम से आके फिर खाते होगे ना? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि ऑनेस्टली
कुछ लोगों का मैंने भी ये सुना कि मॉर्निंग जिम ज़्यादा बेहतर है रादर देन के शाम में, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम आपको अवेलेबल होगा, मैं मॉर्निंग वाला नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता क्योंकि 7 बजे मेरी गाड़ी आ जाती है तो मैं कैसे जाऊँगा? बस जहाँ जिसको जो टाइम सही लगे उस पे जाएं। उस पे सही है। अच्छा जी। अच्छा ये बताओ मोइस के देखने में कौन सा रंग पसंद बहुत ज़्यादा है मोइस को, और पहनने में कौन सा कलर बहुत अच्छा लगता है? पहनने में तो वाइट और ब्लैक। वाइट और ब्लैक। और देखने में कौन सा अच्छा लगता है? देखने में रेड। रेड अच्छा लगता है? गुस्से वाले हो? नहीं ना, तो रेड के अच्छा भाभी के लिए अच्छा देखने तो भाभी आप भी देख लेंगे, मसला नहीं है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि घर में कितने बहन भाई हो? हम टोटल 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई हैं? एक क्वांटिटी बताओ, भाई कितने बहन कितनी? 3 भाई 2 बहन। 3 भाई 2 बहनें। आपका नंबर कौन सा आता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा? सेंटर में। सेंटर में, मतलब 2 पहले 2 बाद में जी। ठीक है। सबसे ज्यादा किसको तंग करते हो? ये ऑन एयर इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो बाजी या वो भाई देख रहे हो कि यही वो लड़का सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तो फिर आपसे पूछूंगा मैं। ये बताओ कि किस बहन या भाई को बहुत ज्यादा तंग किया जिसके लिए वो ये कहते थे मोइस यहाँ से चले जाओ, बहुत हो गया? मेरे से बड़ी बहन है। उनको तंग करते थे? अच्छा किस चीज में बहुत ज्यादा तंग करते थे? खाने में तंग करते थे, चीजों को फरमाइश करते थे, या चीज ला कर नहीं देते थे? बस ही छेड़ना। अच्छा, बस सुबह शाम छेड़ते रहना, बस ये बातें वो बातें इधर उधर की बात। अच्छा काम में मोइस कैसा बच्चा था जब हम जॉब से पहले की बात करें, क्योंकि जॉब में फिर बहुत डिफरेंट हो जाती है आपकी लाइफ। मोइस को अगर बोला जाए कि जाओ मोइस 1 किलो आलू ला कर दो, आधे घंटे बाद बोला जाए 1 दफा दही ला कर दो, तो मोइस कौन सा वाला बच्चा था? क्विक एंड फास्ट भागता था या कहता था मैं तो नहीं जा रहा हूँ? स्लो। तो घर में फास्ट कौन था भाइयों में? फास्ट बड़े वाले भाई या सेकंड नंबर वाले? छोटा भाई। छोटा भाई है? छोटा भाई। तो वो अभी जो सबसे माशाल्लाह सारे काम वही करता है। जबरदस्त। तो मोइस भाई को वैसे थोड़ा सा कुछ कहते हैं ना कि आप भी एक फॉलो अप पे रहो कि मोइस भाई ये काम आपने भी करना है। अच्छा मोइस एक बात बताओ कि अगर हम बात करें मोइस से घूमने फिरने की, तो मोइस घूमने फिरने वाला बंदा है। देखो जिम्मेदारियां इटसेल्फ होती हैं, लेकिन लड़के की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। देखो हमारे यहाँ पे क्या एक ख्वाहिश क्या होती है जी, शादी होगी बच्चे हो गए, दैट्स इट। नहीं भाई, लड़का इटसेल्फ वो भी क्रिएशन में चाहता है मैं घूमने जाऊं या करने जाऊं। तो अगर हम मोइस से पूछते हैं कि घूमने फिरने का शौक है? जी बिल्कुल शौक है। ठीक है। अगर हम कराची में मोइस से बात करते हैं कि मोइस कौन सी वो जगह है जहाँ पे कराची में जाना चाहेगा मोइस, एक वो जगह बताओ जहाँ पाकिस्तान पूरे में जाना चाहेगा, और मुल्क से बाहर अगर जाना चाहे तो कौन सा मुल्क होगा? पहले हम कराची के अंदर की बात करते हैं। कराची के अंदर नहीं कोई? सारी जगह देख ली? सारी जगह देख ली। सारी जगह देख ली। मनोड़ा बीच देख लिया, या वो जो कुन्नर वो जो है ये कि कराची में ये कि एक मेरा है मनोड़ा में, एक है जहाँ कश्ती में बैठ कर जाते हैं। सही सही, वो ख्वाहिश है कि वो कहना अभी तक पूरी नहीं हुई। जबरदस्त। अगर पाकिस्तान में कहीं जाना चाहो तो वो कौन सा शहर है जहाँ या इलाका है जहाँ पर आप जाना चाहोगे? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद मोनूमेंट देखना है या फैसल मस्जिद देखनी? फैसल मस्जिद तो पुरानी है। ये नारायण का ये पहाड़, उनके पहाड़ बड़े। मैं तकरीबन ये अभी रिसेंटली गया था, मैं तकरीबन अभी गया था, मैं बचपन से मतलब अभी तक देखा नहीं है। अच्छा। गया था तो काफ़ी हैरान हो गया मैं इस्लामाबाद। हाँ नहीं, इस्लामाबाद तो दुनिया में माना जा रहा है ना डेवलप कंट्रीज के अंदर, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि फैसल मस्जिद के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि पुरानी नहीं होगी भाई, फैसल मस्जिद शाहकार है, जिसको जितनी दफ़ा देखो उतनी दफ़ा अच्छी लगती है। ये तो है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मुल्क से बाहर मोइस अकेला जाना चाहे तो वो कौन सा मुल्क होगा? मुल्क से बाहर अजरबैजान। अजरबैजान कंफर्म नहीं है? कहाँ का वीजा लग जाएगा? कंफर्म बताओ जल्दी से। अजरबैजान। अजरबैजान है। चलें जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताओ कि फेवरेट डिश मोइस की कौन सी है खाने में? फेवरेट डिश डोंट कॉल बिरयानी है, हर कोई बिरयानी बोलता है। पुलाव। पुलाव, अच्छा थोड़ा सा वेरिएशन लिया है ये भाई, बंदा बहुत नाइस है। अच्छा जी, पकाने का शौक है? पकाने का दिमाग पकाने के अलावा? नहीं, पका नहीं कभी? अच्छा कभी ऐसा हुआ कि घर पे कोई भी नहीं है, मोइस उठा, भूख लग रही है, ठीक है, अब बाहर जाने का भी मूड नहीं करा, तो कभी अंडा चाय वगैरह बना लिया? वो भी नहीं? हाँ ये बनाई है मैंने। बनाई है? अंडा प्रॉपर सही वाला बनाया? बिल्कुल। या वो ऐसे डाल कर पूरा
प्याज और टमाटर वगैरह काट अच्छा, के। वो मिक्स वाला अंडा जो जी, होता जी, है, ठीक है। अच्छा, चाय कैसी बनाते हो? क्योंकि मेरी चाय बहुत गंदी होती है, मैं चाय बनाऊं ना तो कोई दूसरी तरह चाय ना चाय मैं अक्सर घर में बनाता रहता हूँ। अच्छी बनाते चाय हो? में, हाँ। मतलब खुद को पसंद है, घर वाले भी पीते नहीं, हैं? घर वाले भी पीते हैं। तेज पत्ती वाली बनाते हो या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल पत्ती? नॉर्मल, जी, जैसे। जबरदस्त, यही चीज। अच्छा जी, बाकी ये वाली बात कि वेदर अगर हम बोलें तो वेदर कौन सा पसंद है? मुझे तो वैसे गर्मी थोड़ी सी रिलेट करती है, लेकिन कुछ लोगों को गर्मी बड़ी पसंद होती है। जिमर्स को वैसे गर्मी बड़ी अच्छी लगती है कि बॉडी अच्छी बन जाती है। हाँ, वैसे मैं एक बात बोलूँ तो सर्दी मुझे लगती है ज्यादा लगती है, गर्मी मुझे इतनी नहीं लगती, बर्दाश्त कर जाते हो? बर्दाश्त हो जाती है। चलें भाई, इसी बात पे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर मजीद आगे बोलेंगे कि अगर ये मरी चले जाए तो फिर क्या होगा, और अगर इसकी जॉब को वहां शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन ये आप सब जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। ओरिजिनल, वेलकम बैक। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि ब्रेक पर जाते हुए मैंने ये कहा मोइस से कि मोइस अगर मरी में पोस्टिंग हो जाए तो फिर मोइस क्या करेगा? मोइस को ठंड बहुत लगती है। मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, नहीं, जेनेटिकली बहुत ज्यादा ठंड लगती है या अब फील होता है कि नहीं यार मुझे ठंड लगती है? बचपन से बहुत ठंड लगती थी? नहीं, अभी अभी लगना जो जवानी के टाइम पे। अच्छा, कौन सा बुढ़ापा आ गया जवानी के टाइम पे? अच्छा, ये बताओ कि एंजॉय नहीं करते फिर आप? मतलब एक चीज होती है ना, कुछ लोग होते हैं कि बर्फ में एंजॉय करना, तो ये चीज आपकी नहीं है? नहीं। मतलब यहाँ से भी जो विंटरलैंड लगा वो तो आप नहीं जाओगे फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कौन से वाले हो जो गर्मी की शिद्दत को पसंद करते हैं ना? कुछ लोग होते हैं लाइट जाती है वो उठते ही नहीं है, गर्मी में सोए रहते हैं। आप कौन से वाले हो? पड़े रहते हैं गर्मी में, आंख नहीं खुलती? नहीं। सबर यार, ये वाले लोग चाहिए ना। मेरा तो यहाँ पंखा बंद होता है या एसी बंद हुआ तो मेरी आंख खुल जाती है, तो वो थोड़ा सा नफ्सियाती प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे देखो, इंसान की फितरत है उसको गुस्सा आता है, ठीक है, और जिसको गुस्सा नहीं आता थोड़ा सा मुनाफिक होता है वो इंसान, ठीक है ना? तो मुझे बताओ कि मोइस को गुस्सा आता है तो मोइस क्या करता है? गुस्से में चीखता है, चीजें तोड़ता है, या चुप होकर बैठ जाता है? बस अंदर ही अंदर घुटते रहता है, नहीं तो दरवाजे पे गुस्सा निकलता है या बस चिल्ला देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक होता है बहुत ज्यादा लाउड बोलने के साथ किसी की दिल आजारी करना, मतलब ऐसे वर्ड्स बोल देना कि बाद में आपका वो मतलब भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन आप बोल जाते हो। तो कौन से हो कि वर्ड्स बोल जाते हो या नहीं बस ऐसी चीखते? नहीं, बस ये चीज नहीं करते। ये चीज नहीं करते। अच्छा, साथ साथ मुझे ये बताओ कि अगर मेरी और तुम्हारी लड़ाई हुई है, ठीक है, और उसके अंदर आपको पता भी है कि आप गलत हो, मैं गलत नहीं था, ठीक है, तो ये मैं पूछ रहा हूँ ऑडियंस के लिए, मुझे तो पता है आपकी नेचर का, लेकिन फिर भी आप ज्यादा बेहतर बताओगे कि अगर मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती है, जी जी, मुंह से ही लड़ाई होती है, हाथापाई की बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपको फील होता है कि नहीं यार मैं गलत था, मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए था, तो सॉरी करने में पहल करते हो या वेट करते हो अगला बंदा सॉरी करे? ईमानदारी से बताना। अगर मैं सच बात बोलता हूँ तो पहल करूंगा मैं। पहल करते हो ना? क्योंकि 2-4 दफा ऐसा हुआ है दोस्तों में। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अच्छा नहीं लगता, रिश्ता बचा लो, उस शख्स को बचा लो, क्योंकि अगर फर्ज करो आपकी किसी से नई दोस्ती होती है तो 8 साल 5 साल की जो दोस्ती है ना वो टाइम लेती है, वो 5 साल जब ये पूरे करेगा तो वो वाली दोस्ती 10 साल पे निकल जाएगी, वो और मजीद आपकी राजों से अफशा हो जाएगा कि यहाँ पर मसला है वहां पर मसला है। जी जी। अच्छा, ये बताओ कि अगर नहीं जाना होता कहीं पर, फैमिली में कहीं नहीं जाना होता, ताकि फैमिली के लिए भी थोड़ी सी आसानी करते हैं, तो मोइस कौन सी वाला जादू की टोकरी खोलता है कि पेट में दर्द है, बुखार हो रहा है, सर में दर्द है, या मुझे काम पे जाना है? क्या झूठ बोलता है घर पे? कहीं किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना या नहीं जाना फैमिली के साथ? मेरा दिल नहीं कर रहा, डायरेक्ट बोलते मेरा दिल नहीं कर रहा। हाँ, बस ऐसे। तो मान जाते हैं घर वाले? हाँ। या वो बोलते चलो बेटा सीधा अगर दिल मारना है, कभी-कभार तो ले भी जाते हैं। ये नहीं वो सुनते, ये सुना नहीं जाता ना, अब वो तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल ही। अच्छा, ये बताओ कि ईदी लेने वाले हो या ईदी देने वाले? क्योंकि ईद अभी गुजरी है, तो बताओ लेते हो ईदी? मिलती है? मिली तो नहीं है, दी है। ये मिलती नहीं, पता नहीं लड़कों के अंदर क्या फुकदान है, लड़कियों को फिर मिल जाती है। 200 साल की भी लड़कियों की उसको मिल, लड़कों में समझ नहीं आती क्या मसला? अभी तो बड़े हो गए, अभी तो देने वाले हैं। अच्छा, ये बताओ कि बचपन की वो कौन सी ऐसी शरारत या वो कौन सा ऐसा झूला जो बहुत मोइस को याद आता हो कि यार बचपन क्यों गुजर गया? मोइस बचपन में क्या करता था बहुत ज्यादा जिसकी वजह से मोइस को मार भी पड़ी हो? एक लट्टू बहुत चलाया मैंने, लट्टू। जबरदस्त।
लट्टू वो ऐसे हाथ पे रखे, ऐसे उठा के हाथ में रखते हैं? बस वो लट्टू कंचे बहुत खेले, जबरदस्त। जिस वजह से मार भी पड़ती थी। अब्बा से जी या अम्मा से? अब्बा से। अम्मा तो लाड अम्मा नहीं अम्मा लाड करती हैं मोइस की। अच्छा ये बताओ कि कंचे और लट्टू के अलावा कोई झूला ऐसा है कि जो अब इतने लंबे हो गए, 6 फुट से ऊपर का कद है, अब पूरे भी नहीं आते होंगे, वो चार डोली में कभी याद आती है? चार डोली में हाँ वो बहुत मैंने लिया, चार डोली वाला जो याद आता है वो। तो अब तो खैर मोइस अगर बैठेगा तो टांगे ही बाहर होंगी, नीचे लगेंगी तो बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कभी ऐसा होगा कि यार नहीं मैं अटक के बैठने की कोशिश करूंगा? वो जो चार डोली वो वाला जो गली में आता है ना, कि वो गोल वाला झूला, वो तो हर कोई बैठ जाता है, वो तो बहुत बड़ा सारा होता है। चार डोली जो घर के पास आता है, हाँ वो जो चार डोली पे हाँ बने जी, होते जी, हैं। जी। कभी अब दिल करता है कि उसमें मैं मोइस बैठे? बस पुराने दिन याद आते हैं जैसे देखता हूँ ना, बस सारे हमारे रिश्तेदार वगैरह सारे कजन वजन सही। सारे उसमें एक साथ बैठते थे। अच्छा ये बताओ कि लाइफ में अगर दोस्त होते हैं, अम्मी अब्बू हैं, बहन भाई हैं, लेकिन कोई मामू, कोई खाला, कोई फुफ्फो जो मोइस के बहुत करीब हो, यानी मोइस उनसे फरमाइशें करता हो, मुझे ये खाना है, मुझे ऐसा करना है, या मोइस ने कहीं जाना हो तो वो आगे आके फ्रंट पे खड़ी हो जाती थी या खड़े हो जाते हैं कि नहीं यार मोइस को ये करने दो, कोई है ऐसा? मेरे मामू वगैरह अच्छे हैं काफी। नहीं तो एक मामू होते हैं ना जो कि बहुत फेवर करते हैं, नहीं नहीं मोइस को जाने दो, मोइस तो ऐसा कर, हालांकि मोइस ने शरारत भी की होगी, मोइस तो ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ मेरे मामू, बड़े वाले मामू है, वो काफी करते हैं। क्या नाम है मामू का? मामू असलम। मामू असलम के लिए भी हम कहेंगे कि मोइस बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन ये मोइस जो है ना सामने देख के बात नहीं करता। मोइस, अब मैं ऑन एयर भी ये बात कर रहा हूँ कि हम जैसे ही एक जगह से जब ऑफर आई थी जहाँ मैंने आपको रोका था, जी मैंने आपको यही बोला था कि मोइस पहले कैमरा फेस कर लो, फिर हम मॉडलिंग के लिए जाएंगे, ऐसे ही था। हालांकि ऑनेस्टली जिस जगह की मैं आपको बात बता रहा हूँ वहाँ पर 100% डन चीज़ें थी सब कुछ, कि ये शूट पर कब आएगा, और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैं शूट पर कब जाऊँगा। तो मैंने कहा भाई हाथ वाला रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हैं। अब फील हो रहा है कि सही बात थी? बिल्कुल ऐसे ही था। जी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ मोइस के, अगर हम बात करते हैं ड्रेसिंग की, ठीक है, तो मोइस क्या पहनना बहुत पसंद करता है? पैंट शर्ट ही। ठीक है, और शलवार कमीज पहनते हो? जी शलवार कमीज भी ठीक है, पहन लेते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो हमें शलवार कमीज को जो है वो साथ साथ रखना है। मेन दिनों पे पहनते हैं। ठीक, मेन, हाँ देखो एक बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होने का कि शादी नहीं सजती बगैर शलवार कमीज के, और जितना भी अच्छा कोई पैंट कोट पहन लेता है, अजीब, बारात वाले दिन पैंट कोट, शलवार कमीज जबरदस्त लगती है। अच्छा कौन सी वाली, वो खेड़ी वड़ी पहनते हो नीचे या नॉर्मल बस चप्पल पहनी? खेड़ी। वो बड़ी बड़ी मूछें रख, अच्छा इसकी मूछें बड़ी वो रख सकते हैं, तो कभी दिल चाहता। अच्छा एक चीज कि अगर हम बात करें मोइस से कि शॉपिंग की, अगर हम बात करते हैं मोइस से, तो शॉपिंग अपने लिए खुद जाते हो? शॉपिंग अपने कपड़े खरीदने के लिए? जी खुद जाता हूँ। ठीक है, अच्छा पहले जाता था अम्मी के साथ। ठीक, आप खुद जाते हो। अच्छा मोइस, अब ये बताओ कि अगर हम मोइस से पूछते हैं कि मोइस ब्रांड कॉन्शियस है, या जो मोइस पे अच्छा लग रहा है मोइस वो लेता है, पैसों का कोई मसला नहीं है, वो 200 रुपए की हो, वो 2000 की हो, या मोइस कहता है कि नहीं जब तक ये 2000 की होगी तो मोइस पहनेगा वरना नहीं पहनेगा? ब्रांड कॉन्शियस हो या नहीं हो? उतार चढ़ाओ ज्यादातर क्या है, देखो जैसे कि मुझे ब्रांड का नहीं होता इतना, बस ठीक है जो चीज अच्छी लग रही है वो पहन लो, मसला थोड़ी ब्रांड हर वक्त कोई तो नहीं देख रहा होता ना, तो कौन से वाले हो? जो चीज अच्छी लगी। अच्छा जैसे फर्स्ट करो एक चीज मैं पूछता हूँ, मोइस गुजरा है सदर बाजार से, ठीक है, एम्प्रेस मार्केट के सामने, वो देखा ना? जी वहां पर न्यू शर्ट में लंडे की बात नहीं कर रहा, ठीक है, न्यू शर्ट एक टी शर्ट लटकी हुई है जिसकी कीमत है 200 रुपया, ठीक है, वो ब्लैक कलर की है, मोइस को बहुत अच्छी लगी है, तो मोइस वो यूज करेगा पहनना, या बोलेगा नहीं जब तक ये एक 5 तारों वाले शॉप पे होगी तो मैं लूंगा? पसंद आ गई तो ले लेंगे, पसंद आ गई तो ले लेंगे। जितने की भी ये वही वाली चीज की, देखो मुझे आजकल ना, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन फजूल खर्ची ना करें। देखिए जिसमें आपने अच्छा लगना है उसमें आपने अच्छा लगना है, और नहीं अच्छा लगना तो फिर आपने नहीं लगना। अच्छा ये बताओ मोइस की जिंदगी जैसे जैसे गुजरती है बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है, अब के माहौल में और बचपन के माहौल में क्या डिफरेंस देखते हो? बचपन का माहौल जो है ना, घुल मिल के रहना, सबका एक दूसरे का ख्याल करना, ऐसे ही है, ये बहुत ज्यादा था जो पहले का दौर था ना, तो अभी इतना नहीं है, नफ्सा नफ्सी है। या हम ये कहेंगे कि मोइस घर तो बड़े हो गए लेकिन दिल छोटे हो गए, पहले घर छोटे थे दिल बड़े थे, बिल्कुल ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। कभी कभार, अच्छा जब आप छोटे थे तो पड़ोस की आंटी या कोई मोहल्ले में आंटी या अंकल जो थोड़ी सी उम्र में हो जाते हैं, तो हम खेल भी रहे होते थे तो उनका सामान लेकर आते थे, बिल्कुल
समझते थे कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे घर का। अब क्या होता है, बूढ़ा इंसान या एक मिडिल एज बंदा जो नहीं चल पा रहा, फीमेल हो या मेल हो, बच्चे क्रिकेट खेलना बंद नहीं करते, बिल्कुल सामान उठाकर उनकी हेल्प नहीं करते, वो देखते ही नहीं उनकी तरफ। ऐसे ही है। अच्छा, मेरे साथ हुआ, मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, मैंने एक आंटी थी और अंकल थे, दोनों एजेड थे ना। जी जी। तो मैंने कहा आंटी मैं आपका सामान निकाल के, कहती क्यों, मेरा सामान है तो अपने घर लेके जाओगे। मैं अब उनको बोल रहा हूँ आंटी आई लव टू हेल्प यू, कहती नहीं हम बुड्ढे हैं, आपकी उम्र के ही होंगे। मैं कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा भी हो जाता है। जी, तो ये कहते हैं कि कोई अगर मेहनत और मोहब्बत से, मतलब मेहनत तो नहीं कह सकते, लेकिन मोहब्बत से आपका साथ है तो उसके साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि दोस्तों की फहरिस्त अगर मैं पूछूं, ठीक है, तो मोइस की बहुत ज्यादा बड़ी है या लिमिटेड दोस्त बनाता है लेकिन उनके साथ रहता है? मेरे बचपन के ही दोस्त हैं जो मेरे साथ स्कूल में भी पढ़े हुए हैं, 4 से 5 होंगे। 4 से 5 होंगे जिनके साथ मेरा अभी भी लिंक है। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ तो बेचारे का इसलिए भी लिंक है कि मीडिया के हम साथ साथ हैं, तो साथ साथ रहने वाला ये मुझे पसंद नहीं करेगा। नहीं ऐसी बात है ना। नहीं। अच्छा जी, ये बताओ कि अब अगर हम देखते हैं, क्या चीज़ एक मिसिंग देखते हो आज के दौर में? इखलाक मिसिंग देखते हो, तहजीब मिसिंग देखते हो, ये दोनों चीज़ें मिसिंग देखते हो आजकल की जो यूथ है उसके लिए अगर हम बोले? मिसिंग तो दोनों चीज़ें अब इतनी भी नहीं है कि कुछ ना कुछ तो बाकी है। नहीं देखो, हमारा एक चीज़ होती है ना कि मुझे अगर मैं ये बोलूँ, हमारी जब बचपन था तब भी लोग सिगरेट पीते थे। सिगरेट शुरू से चल रहा है ना, प्रोहिबिटेड है, सेहत के लिए बुरा है। मैं सिर्फ ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि अब खुलेआम इस चीज़ को आप शीशा देख लो, जो कि सेहत के लिए बहुत मुज़र चीज़ है। जी सही है। ओपनली एक उसको फैशन दे दिया गया, तो तहजीब वहाँ ख़त्म होती चली जा रही है। अब आपके बड़े दादी नानी अम्मी अब्बू पास बैठे बात कर रहे हो तो मोबाइल में बिजी, पता ही नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं। वो आपसे पूछो, वो फिर जब तक हिलाते नहीं, हाँ क्या हुआ था, तो मतलब वो रिपीट करवाते। तो इस नेचर को क्या कहते हो? या आपके घर में इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है या मार पड़ती है? ये तो मोबाइल तो हर घर में आम हो गया। नहीं, एक चीज होती है कि बड़े बैठे तो उनके सामने ना यूज करना, जैसे हम लोग हैं तो नहीं यूज करते कि बड़े क्या कह रहे हैं कुछ पता नहीं है। बड़े बैठे हुए तो फिर अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखो ऑफिस में जब आप हो तो फिर तो घर वाली लाइफ नहीं होती ना, क्योंकि ऑफिस के इंटरव्यू के टाइम पे ये कहा जाता है कि जिस दिन यहाँ की यूनिफॉर्म पहना या यहाँ के लिए आप रेडी होकर आए तो घर के मामलात इस दरवाजे से बाहर ही रखना। और समटाइम ऐसा भी होता है कि फिर हम ऑफिस वाले मोबाइल यूज करो तो घर वाला यूज करो तो फिर घर पे फोन आ जाती है, बिजली का बिल आ गया, गैस वाला आ गया, पाइप खराब हो गया, नलका टूट गया। तो ये चीज है। तो मोइस को ऐसी कभी कॉल आई ऑफिस के दौरान, नलका टूट गया मोइस? हाँ, ऐसी कभी कभार आती हैं। तो फिर मोइस क्या कहता है कि यार मैं काम पे हूँ, मैं कैसे आऊँ? हाँ ऐसा ही है, मैं बोल रहा था बाद में आऊँगा या थोड़ा लेट हो जाऊँगा। अच्छा मोइस, एक चीज अपनी अम्मी के लिए, मैं अगर अब्बू के लिए, अम्मी और अब्बू में से अगर मैं पूछता हूँ, क्योंकि बाकी रेस्ट फैमिली की हम बात नहीं करेंगे, अम्मी और अब्बू में से सबसे ज्यादा दोनों में से किसी को एक ऐसी जगह पर आपने तंग किया हो जिसका रिग्रेट हो कि यार मैंने अम्मी अब्बू को यहाँ पे बड़ा तंग किया था, ठीक है, तो कैमरा आपके सामने है, सॉरी भी कर सकते हो या उनको कुछ पैगाम देना चाहो तो दे सकते हो, क्या दोगे पैगाम? तंग तो काफी किया, अम्मी को भी अब्बू को भी, तो सॉरी कर सकते हो, कैमरा आपके बिल्कुल सामने। क्या कहोगे अम्मी और अब्बू को एक अच्छे बच्चे की तरह? मोइस इस वक्त कोई मॉडल नहीं है, कोई हीरो नहीं है, बस एक सिंपल सा बच्चा अपनी अम्मी अब्बू का क्या कहेगा अपनी अम्मी अब्बू से? अम्मी अब्बू से सॉरी करूंगा, जहाँ जहाँ मैंने तंग किया उनको मैं सॉरी करता हूँ। बिल्कुल करनी भी चाहिए, और अम्मी अब्बू को लव यू भी बोल सकते हैं, बिल्कुल अम्मी अब्बू अपने ही हैं। क्या बोलेंगे? लव यू। जबरदस्त। अच्छा, अब ये बात बताओ कि अगर हम मोइस से बोलते हैं कि माशाल्लाह, क्योंकि यार अब जब जिमिंग की तरफ आते हैं, मतलब आप एक्सट्रीम पे जा रहे हो, आप कह रहे हो कि अब थाइस वगैरह को भी आपने स्टार्ट करना है, तो मुझे बताओ कि जिमिंग का खाना अगर बनाना पड़े खुद तो फिर ट्राई करोगे या नहीं? जिमिंग का खाना, उबली हुई चिकन, उबले हुए आलू। हाँ, ये खुद वैसे अच्छा लगता है अगर खुद का बनाए। अच्छा लगता है, नहीं करना भी चाहिए ये अच्छा, तो बहुत कुछ अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ कि चीट मील करते हो कभी? बर्गर खा लिया या? पसंद है, काफी मजा। अच्छा, जिंगर पूरा खा जाता? पक्की बात है? कभी कभार तो 2 भी खा लिया था। नहीं, मुझे नहीं कंफर्म होता, मुझे आधा नहीं खाया जाता, लेकिन ये बंदा क्या है तो मैं मान ले, जब भूख लगी हुई हो ना, पेट खा लिया तो 2 हो जाते हैं, पक्की बात है। चलो मैं ट्राई करूंगा, देखिए ये मुझे, क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त है तो इसको मुझे ट्राई करना बनता है। इसी के साथ मोइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में आओगे? अच्छी बात है, आप कंफर्म, और हम प्रैक्टिस पे साथ चलेंगे। जी बिल्कुल, डन हो गया। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और
जहां जहां पर भी हमें जरूरत है, क्योंकि हमें सीख कर आगे जाना है। जी जी इस चीज को डन करो, क्योंकि ये क्लिप फिर मैं दिखाऊंगा जब आप मानोगे नहीं मेरी बात को। पक्की बात है, सीखना जी है? जी बिल्कुल। फिर सीख कर अब आगे जाना है, ताकि हमें महीना लगे 2 लगे, हम सीख कर आगे जाएंगे। ऐसे ही है जाना। और जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जी मैं भी चाहूंगा इसी दुआ के साथ इजाजत की, जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। कहते हैं कि जब आप जिंदगी में दोस्तों के हुजूम में होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि कहीं पर भी आपका दोस्त लेट डाउन ना हो रहा हो। और जब दोस्त फील करें कि लेट डाउन हो रहा है, तो सिमत बदलने की कोशिश करें, क्योंकि सिमत आपको दूसरी मिल जाएगी, लेकिन बेहतरीन दोस्त दोबारा नहीं मिलता। और मैं मोइस के लिए यही कहना चाहूँगा, ही इज़ द ओनली वन कि जो बात को समझता है, ना सिर्फ समझता है बल्कि एडमिट भी करता है कि मैं ये कर सकूंगा और इसको करना भी है। और जो चीज़ मोइस हमने पहले भी बात की थी, हमने उस पैटर्न पर भी जाना है। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं भी चाहूँगा इजाज़त कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। दिया इंसान सुने साथ, तो अगले प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।